संघीय सरकारों की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली, इसमें 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकारें होती हैं। जो आपने देखा था, सरकारें केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों में बटी हुई होती हैं। फिर इसमें एक ही नागरिक समूह के ऊपर अलग अलग सरकार का शासन होता है। जैसे हम लोग बनारस शहर में रहते हैं या चंदौली में हैं, तो चंदौली में आपको नगर प्रशासन भी कार्य करता है। नगर प्रशासन के भी आदेशों का पालन करना पड़ता है, केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करना पड़ता है। तो इसी तरह केंद्र सरकार की भी कुछ नीतियों को हम मानते हैं और राज्य सरकार की नीतियों को भी मानते हैं, और कुछ जो है वो स्थानीय सरकार की नीतियों को भी मानते हैं। नागरिक समूह एक होता है, लेकिन उन पर शासन करने वाली सरकारें अलग अलग होती हैं। फिर है, सरकारों के बीच विवाद होने पर वो लोग सर्वोच्च न्यायालय के पास जाते हैं। अगर 2 स्तर की सरकारों में आपस में कोई भी विवाद होता है, तो वो अपना निपटारा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जाती हैं। फिर विभिन्न स्तर की सरकारों को अपनी अपनी धन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर वसूलने की भी छूट है। वह अपने स्तर पे अपने कई कर लगाती हैं, जैसे कि आपका जो केंद्रीय उत्पाद कर है वह केंद्र सरकार लगाती है, और कृषि भूमि कर है ये राज्य सरकार लगाती है। इस तरह से सब तरह की सरकारों को अलग अलग कर वसूलने की भी सुविधा है, ताकि वह अपना काम करने के लिए अपने धन को जुटा सकें। संविधान के मौलिक स्वरूप को कोई भी सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। न केंद्र सरकार बदल सकती है, न राज्य सरकार बदल सकती है, न स्थानीय सरकार बदल सकती है। संघीय व्यवस्था का जो उद्देश्य होता है वो होता है देश की एकता की सुरक्षा करना और क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना। देश में अगर ये संघीय व्यवस्था रखी गई है तो इसके 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य होता है देश की एकता की सुरक्षा करना। संघीय व्यवस्था, देश बहुत बड़ा होता है तो पूरे देश को एक सरकार नहीं चला सकती है, ध्यान नहीं दे सकती है। इसलिए देश को अलग अलग राज्यों में बांट दिया जाता है, उनको कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं